नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर फिर से एक बार देश ने ठान लिया है कि कुछ भी हो, देश को फिर से आत्मनिर्भर बना के ही दम लेंगे। साथ ही साथ विश्व को भी भारत पर निर्भर बनाना है और इसी कड़ी में दो बेहद ही बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। मगर पहले मैं आपको समझा दूं कि आत्मनिर्भर होना और विश्व को भारत पर निर्भर बनाना, इस सब का क्या मतलब है। दरअसल आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि भारत के जो नागरिक हैं वो भारत के जो व्यापार जगत है, जो यहाँ के उद्योग धंधे हैं, चाहे वो छोटे मझोले या बड़े धंधे हों, उन सभी का यहाँ के लोग समर्थन करें और यहाँ की ही यानी स्वदेश की वस्तुएं खरीदें और स्वदेश के ही जो बिजनेस हैं उनको प्रमोट करें। इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने लोकल को वोकल ऐसा कह के समझाया था। मगर इसके अलावा अगर देश में हम विदेशी कंपनियों को आकर काम करने नहीं देंगे तो बहुत बड़े रोजगार की कमी हो जाएगी। इसलिए देश में आने वाले उन अवसरों को भी भुनाना है जो विदेश से आने वाले हैं। जी हाँ, जैसे कि चीन से लगभग 1000 कंपनियां हैं जो बाहर निकलने की ताक में हैं और उन 1000 कंपनियों को हमें भारत में जमाना है और उन कंपनियों में लोगों को नौकरियां मिलने का अवसर भी प्रदान कराना है, क्योंकि हर कोई तो बिजनेस करने वाला नहीं है, हर कोई तो काम धंधे अपने नहीं लगाने वाला है। कुछ लोगों को नौकरियां भी करनी है, तो नौकरियां कहाँ से आएंगी? इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनियों के पैसों से भारत में डॉलर इकट्ठा करना है। जी हाँ, इसी कड़ी में आपको बता दूं कि एक बेहद ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद से देश के व्यापारिक जगत में खुशी की लहर दौड़ रही है। व्यापारिक वर्ग उस भूखे शेर की भांति घात लगाकर बैठा है कि किस प्रकार लॉकडाउन और कोरोना काल खत्म हो कि हम उन सभी अवसरों पर घात लगाकर उन्हें अपना लें और भारत में आने वाली अपार संभावनाओं को, जिसके बाद भारत अपने विश्व महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से बढ़ चलेगा, उनका भरपूर प्रयोग करें। इसी कड़ी में सबसे पहले देश के सबसे सम्मानित व्यक्ति श्री रतन टाटा ने बड़ा फैसला कर दिया है। अब क्या है ये पूरी खबर, ध्यान से सुनिए और अपने आने वाले अवसरों को हाथ से मत जाने दीजिए। और हाँ, इस कमेंट में रतन टाटा जी के ऊपर आपका क्या विचार है वो हमें कमेंट में लिखकर बताएं, या रतन टाटा जिंदाबाद ऐसा ज़रूर लिखें। अब आपको बता दूं कि टाटा समूह की एक कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने 8 साल बाद अमेरिकी सॉफ्ट ड्रिंक निर्माता कंपनी पेप्सिको से अपना नाता पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। जी हाँ, दोनों कंपनियों की जो नरिश्को बेवरेजेस नाम की कंपनी में संयुक्त तौर पर बराबर की साझेदारी थी, वो अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट इस कंपनी में पेप्सिको की पूरी हिस्सेदारी को खुद खरीदकर इसका संचालन करने वाला है या करेगा। इसका मतलब भारत से पेप्सिको जैसी जो विदेशी कंपनियां थी, जिन्हें कभी राजीव दीक्षित जी कोसा करते थे, अब उन कंपनियों को देश से बाहर जाने का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया गया है। अब इस देश में अगर कोई कंपनीज आएंगी तो वो कंपनियां आएंगी जो इस देश में कमाएं तो यहाँ पर उसका टैक्स भी दें, लिस्टेड भी हों। दरअसल पेप्सिको से राजीव दीक्षित जी की परेशानी केवल यही थी कि पेप्सिको इस देश में काम धंधा तो करती थी, मगर जो यहाँ के नियम थे उनको माना नहीं करती थी और ना ही यहाँ पर एक पैसे का कोई भी कम्युनिटी सर्विसेज रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती थी, जिन्हें CSR कहा जाता है। अब नरिश्को ग्लूको प्लस नाम से एक हेल्थ ड्रिंक बनाती है ये कंपनी, और यह ड्रिंक शरीर में हाइड्रेशन को सही रखता है। इसके अलावा यह हिमालयन नाम से मिनरल वाटर और टाटा वाटर प्लस को भी बनाकर के बाजार में बेचती है। अब कंपनी इन प्रोडक्ट्स को पूरे देश में नए सिरे से बेचना शुरू करेगी और कंपनी ने इस बात की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को भी दे दी है। आपको बता दूं, पेप्सिको और कोक के जो शेयर्स हैं वो, या कहें कि ये जो कंपनीज हैं, ये कहीं भी लिस्टेड नहीं थी पहले, लेकिन अब भारत में बिजनेस करना है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना ज़रूरी है, तभी आप पब्लिक से पैसा या फंड मांग सकते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने टाटा के साथ अपना जो है समूह जोड़ लिया। अब टाटा तो लिस्टेड कंपनी है, तो पेप्सिको अब इस देश से निकलने की बारी आ गई है।
अब आपको ये भी बता दूं कि जो एक्सचेंज को दी गई जानकारी है उसके अनुसार इस बात की घोषणा करते हुए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के एमडी और सीईओ सुनील डिसूजा ने कहा है कि कंपनी ने यह निर्णय काफ़ी सोच समझकर और पेप्सिको से बात करने के बाद लिया है। टाटा खुद ही इन प्रोडक्ट्स को अपने दम पर और दाम पर बाजार में स्थापित करना चाहती है, क्योंकि इस तरह से बीवरेज की जो बाजार में काफ़ी मांग आने वाली है या लगी है उसे पूरी तरह से प्रयोग किया जा सके। इतने सालों में नरिश्को ने काफ़ी बढ़िया टीम, डिस्ट्रीब्यूटर, को पैकर और वेंडर का नेटवर्क तैयार किया है, जिसकी मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। हम पेप्सिको को अभी तक की साझेदारी के लिए धन्यवाद देते हैं और इसके आगे अब हम अपना काम धंधा खुद चलेंगे। आपको बता दूं, टाटा कंज्यूमर बेवरेजेस के पास टाटा टी, टेटली, टाटा कॉफ़ी ब्रांड, एटओ, क्लॉक कॉफ़ी, टाटा नमक और टाटा संपन्न जैसे ब्रांड हैं। कंपनी की आय 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और लगभग 2200 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। अब वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस महामारी के बाद अब ज़्यादातर जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने चीन से अपना कारोबार समेटने का मन बना लिया है, उसका फ़ायदा भी भारत उठाने जा रहा है। और यही मौके हैं जब हिंदुस्तान में भारत को इन मौक़ों का भरसक फ़ायदा उठाना चाहिए। जहां एक तरफ टाटा जैसी बड़ी कंपनियां स्वदेशी पर ध्यान दे रही हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में लगी हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी कड़ी में जर्मनी की जूता बनाने वाली जो कंपनी है वो वॉन वेल्स नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने चीन से अपना कारोबार समेट लिया है। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इस समय चीन से लगभग 1000 कंपनियां हैं जो अपना कारोबार समेटने की फिराक में हैं और वो ऐसे स्थान तलाश रही हैं जहां पर जाकर अपना सेटअप लगा सकें, जैसे कि भारत, वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसे देश। मगर हमें चाहिए कि हम सबसे पहले इन मौक़ों को झटक लें। अब इसी कड़ी में जो वॉन वैक्स जो कंपनी है उसने चीन से अपना सामान समेट लिया है और कंपनी भारत में अपनी फैक्ट्री लगाएगी। जी हाँ, वॉन वेल्स जो है वो शानदार और हेल्दी फुटवियर्स के लिए बेहद मशहूर कंपनी है और कंपनी ने हाल ही में चीन में अपनी फैक्ट्री को बंद करने का फैसला कर लिया है। साथ ही कंपनी ने अपना नया प्रोडक्शन यूनिट भारत में लाने का फैसला किया है। जल्द ही आगरा में वॉन वेल्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं, आगरा पूरे भारत भर में सबसे बड़ा जूते बनाने का एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। इसके लिए कंपनी ने लेटिक इंडस्ट्रीज के साथ समझौता भी कर लिया है। मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि वॉन वेल्स पूरी तरह दुनिया में अपने फुटवियर्स के लिए मशहूर है और कंपनी का दावा है कि उनके उत्पाद इस्तेमाल करने से पांव, घुटने और कमर दर्द जैसी समस्या से राहत मिलती है। कंपनी वेबसाइट के अनुसार वॉन वेल्स के उत्पाद 80 देशों को बेचे जाते हैं। दुनिया भर में इन फुटवियर्स का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 10 लाख से भी कहीं ज़्यादा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जर्मन कंपनी के दुनिया भर में 500 से अधिक रिटेल स्टोर्स हैं। वहीं आपको बता दूं, कंपनी अपने उत्पाद की बिक्री ऑनलाइन भी करती है। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस महामारी के बाद ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां चीन से हटाकर अन्य देशों में शिफ्ट करना चाहती हैं। हाल ही में एप्पल ने अपना प्रोडक्शन लाइन चीन से भारत शिफ्ट करने का जिक्र किया था, जिसके बाद एक खबर आई है कि अब जो एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब पूरी दुनिया में बेहद ही सस्ते दामों पर बिकने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कई मोबाइल और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो चीन से भारत आने पर विचार कर रही हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जितने भी जो टैक्सेशन और जो कंपनी से संबंधित नियम थे उनको बेहद सख्त और जो लाल फीताशाही वाले जो नियम थे उनको हटा दिया है। इसके अलावा एक ख़ास तौर से 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट वाली जो एक पॉलिसी लगाई है, उसके तहत जो देश के जो एमएसएमई होंगे उनको किसी भी ऐसे बड़े ऑर्डर के लिए सीधे सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी जो भारत के एमएसएमई होंगे। अगर इन्हें कोई बाहर से कोई टेंडर आता है तो उसके लिए किसी विदेशी कंपनी को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, केवल और केवल देश के जो स्वदेशी काम करने वाले लोग हैं या जो एमएसएमई सेक्टर से आते हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगी। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जहां एक तरफ देश के मझौले छोटे व्यापारियों का ध्यान रखा है, वहीं देश में बड़े बड़े ब्रांड्स को लाकर अपना बिजनेस करने का मौका दिया है, जिससे देश में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगारों का सृजन हो सके। क्योंकि अब हमने इस कोरोना काल में देख लिया है कि देश में मजदूरों की और वर्कर्स की कोई कमी नहीं है, केवल और केवल उनको सही कुशल
कौशल समझाने की आवश्यकता है। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आते ही जो सबसे पहला काम किया था वो आपको याद होगा, वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का किया था, जिसके तहत पूरे देश में, पूरे प्रदेशों में, हर जगह पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौशल विकास प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिनके तहत कम पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार करने और टेक्निकल स्किल्स को सिखाने का काम किया गया है, जिसके चलते अब देश में कुशल रोजगारों की कोई कमी नहीं है और इसका ही फायदा अब देश को उठाना चाहिए। दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरा देश इस बात से जागरूक हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।